औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैहि तुरजऊन। हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना ज़रूर है। ऐ रब, हम तेरी ही तरफ रुजू करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ज़िंदगी के लिए रखा, लेकिन जब उसका इख्तिताम होता है, उसका आखिरी वक्त होता है, तो बहुत से लोगों की रूह कब्ज़ होने में, जान निकलने में बहुत कठिनाई होती है। लिहाजा उस वक्त एक शख्स सही तरीके जो पढ़ने वाला हो कुरान करीम का, वो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे, उसकी बरकत से उसकी रूह निकल जाती है। इसी तरीके से फिर जब उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन होती है, कफ़न पहनाया जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है, और उसके बाद में फिर मुसलमान चार कांधा बदल बदल कर उसको कब्रिस्तान में ले जाते हैं, और उसके बाद उसकी नमाज होती है, नमाज जनाजा। लेकिन इसी तरीके से नमाज जनाजा में 4 तकबीरें हैं, और नमाज जनाजा किस तरीके से पढ़ी जाती है कि सब में पहले इमाम के पीछे पढ़ी जाती है। अकेले भी पढ़ सकते हैं, अगर कोई वहाँ इमाम नहीं है और आपको मालूम है कि नमाज जनाजा मैं पढ़ सकता हूँ, तो अकेले भी पढ़ सकते हैं। लिहाजा इसी तरीके से सब में पहले पढ़ा जाता है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर। 2 तकबीर हो गई। और उसके बाद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर। 3 तकबीर हो गई। अगर किसी की ये वाला दुरूद पाक याद नहीं है, तो वो इतना भी पढ़ सकता है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद पढ़ा जाता है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़कारिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। उसके बाद दोनों हाथ छोड़ देना चाहिए। लोग सलाम फेरते हैं तो एक हाथ छोड़ते हैं और फिर दूसरा छोड़ते हैं। दोनों सलाम फेरते वक्त जो है दोनों हाथ एकदम छोड़ देना चाहिए। लिहाजा यहाँ तक बालिग की हो गई। और बालिग कौन होता है कि जिस पे नमाज फ़र्ज़ हो जाए। लड़का अगर कमज़ोर है तो 14 साल में बालिग हो जाता है। 12 साल से लेकर 14 साल, लड़की 10 से लेकर 12 साल तक बालिग हो जाती है। ये बड़ों में शुमार है। यहाँ तक नमाज जो है बड़ों की है। और उसके बाद अगर बड़ा नहीं है, छोटा लड़का है, तो अल्लाह पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इजअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ। अगर छोटा लड़का नहीं है तो पढ़ते हैं, लड़की है छोटी तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इजअलहा लना फ़रतन वजअलहा लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहा लना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ। ये जनाज़े की नमाज पूरी हुई। लेकिन ऐ मिल्लत इस्लामिया, एक बात आपके सामने पेश कर दूँ। बहुत से लोगों को बेचारों को याद नहीं है कि जनाजे की नमाज कैसी हो, तो लिहाजा सुबहाना तकबीर पढ़ने के बाद इमाम ने नियत जब बांधी अल्लाहु अकबर, और उसके बाद में उसको सुबहाना भी याद नहीं है, तो वो सुबहाना की जगह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये पढ़ सकता है। और उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर ये भी याद नहीं है तो यहाँ भी अलहम्दु शरीफ पढ़ सकता है। और अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। यहाँ भी अलहम्दु शरीफ पढ़ सकता है। अगर जिसके कुछ भी याद नहीं है और खाली अलहम्दु शरीफ याद है, ये गुंजाइश की बात बताई है। लिहाजा मिल्लत इस्लामिया इसी तरीके से जब मैयत को कब्र के अंदर दफन किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी मैयत पर इतने दफन करने के बाद इतनी देर ठहरो जितनी देर में ऊँट को ज़िबा करके उसका गोश्त बना कर तकसीम किया जाए। क्योंकि जब मैयत को रख दिया जाता है तो मैयत अंदर बहुत, जब तक लोग रहते हैं तो उसको घबराहट नहीं होती, जब सारे लोग चले आते हैं तो बहुत घबराहट होती है। मिल्लत इस्लामिया उसके बाद 2 फरिश्ते आते हैं जिनके लंबे लंबे दांत हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं शोले वाली, और उसके बाद में वो मैयत को झुंझला कर उठाते हैं। कहते हैं कि
मन रब्बुकुम, बता तेरा रब कौन है, मा दीनुकुम, बता तेरा दीन क्या है, मा कुंतु फी हाजिर रजुल, ये बता तेरा, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर नक्शा दिखाया जाता है कि ये कौन है, इनको जानता है। अगर नेक है तो कहता है मेरा रब अल्लाह है, और उसके बाद में दीनदार है तो कहता है मेरा दीन है अला दीनिल इस्लाम, और उसके बाद ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं इनके उम्मत में हूँ, इनका कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ मिलत इस्लामिया। इसकी शान ये है। लेकिन कब्रिस्तान दफन तो हो गया, लेकिन कब्रिस्तान की अहमियत, उसकी इज़्ज़त, उसकी वैल्यू, उसकी हुर्मत क्या चीज़ है आपको मालूम होना चाहिए कि कब्रिस्तान में जूता पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे अजीज़ की, हमारे घर की किसी की भी अंदर कब्र है और हमें यह मालूम है कि हमें कब्रों पे होकर जाना पड़ेगा, तो वहाँ से सिर्फ उसकी बाउंड्री ही से दुआ करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जब फातह पढ़ते हैं तो मदीना शरीफ में पहुँचती है और मुल्क इराक़ में पहुँचती है, दुनिया के जहाँ जहाँ कोने में जिसको बख्शते हैं वहाँ पहुँचता है, फरिश्ते ले जाते हैं सवाब। तो हम अंदर जूते पहनकर क्यों जाएँ? ऐ मिल्लत इस्लामिया। इसी तरीके से कब्र के अंदर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक शख्स को देखा करके कब्रों पर जूते पहने हुए जा रहा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वापस आ जाओ, ना तुम इनके सीनों को खूंदो वरना तुम्हारे सीनों को भी खूंदा जाएगा। आज मिलत इस्लामिया दीन की बात को लोगों ने अपने माहौल में बना लिया है, लिहाजा ऐसी कब्रों पर रोड बनाए जा रहे हैं जो कि वो रोड बनाने वाला खुद गुनाहगार होगा, उसे जब पता चलेगा जब कब्र के अंदर खुद जाएगा, क्योंकि ये वो मशवरा एक कहता ऐसा करो, एक कहता ऐसा करो, लेकिन उस कहने वाला और करवाने वाला दोनों गुनाहगार हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों की कब्रों पर रोटों को बनाया जा रहा है जिसका कहना ठीक नहीं। ऐ मिल्लत इस्लामिया, अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दा वो चीज़ है कि उसको, उसकी शान ही निराली है, और जब कब्रिस्तान के करीब जाओ तो तुम्हें कुछ भी याद न हो तो सारी मैयत के, जितने भी कब्र के साहिब मैयत हैं, वो इसकी उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे लिए कोई शख्स, हमारा भाई आ रहा है यहाँ पर कब्रिस्तान की तरफ और कोई तोहफा लेकर आएगा। लेकिन जब वहाँ जाओ तो सिर्फ 3 मरतबा ये पढ़ लो। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, क्यों ज़्यादा अगर किसी को याद नहीं तो इतना कह ले, छोटा दुरूद पढ़ ले, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 3 बार पढ़ ले, एक कुरान पाक का सवाब पहुँच गया, या 11 बार पढ़ ले। फिर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला वसल्लम 3 बार ये पढ़ ले, और उसके बाद में समय पहले या अल्लाह कुरान पाक जो हमने पढ़ा है इसको सबसे पहले इसका सवाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा, और उसके बाद तमाम औलिया अंबिया किराम की रूहों को इसका सवाब अता फरमा, और इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मरहूम मरहुमाएँ दफन हैं उन सब की रूहों को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हालांकि यह तरीका सही है, छोटा सा तरीका है, जिसको कुछ याद नहीं उसके लिए बता रहा हूँ मिल्लत इस्लामिया। लेकिन इस तरीके से मिल्लत इस्लामिया के आज कब्रिस्तान में, आज शब-ए-रात के दिन देखिए लोग कितना उजाला करते हैं कब्रिस्तान के अंदर। मुझे ये बता दे कोई भी कि कब्र के अंदर झांक कर देखा है उनके अंधेरा है या उजाला है? कब्र के अंदर उजाला इस कब्रिस्तान की रोशनी से कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कब्रों की इजाज़त करना सुन्नत है। लेकिन ये तमाम दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, मिल्लत इस्लामिया नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं, ये क्या है मुझे ये बता दिया। कब्र के अंदर सिर्फ उजाला उससे होगा, ना कोई बल्ब है, ना कोई रोशनी है, ना कुछ है, वह ना कुछ है। लेकिन कब्र के अंदर अल्लाह कुरान करीम में 14वें पारे में इरशाद फरमाता 70वें रुकू में कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहय्यिन्नहु हयातन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। बेशक वह जो मर्द हो या औरत और हो मोमिन तो ज़रूर हम उसको अच्छा सिला देंगे, वह सबब उसके अच्छे अमल के। तो अमल की रोशनी होगी, लेकिन तुम्हारी रोशनी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह सब तुम फजूल खर्ची में भी शामिल है। ये मिल्लत इस्लामिया आज दुनिया के अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं ज़्यादातर दिखावा कर रहे हैं, और यह है कि जैसे शब बारात में नफिल पढ़े मिल्लत इस्लामिया, और पिछली नमाज कहाँ गई तुम्हारी?
جو تمہاری 50 سال پہلے کی چھوٹی ہوئی ہے یا 20 سال پہلے کی چھوٹی ہوئی ہے کہ اس دن وقت دیا جائے؟ کبھی بھی نہیں، کسی حالت میں نہیں۔ جب تک پچھلی نماز ادا نہیں ہوگی وہ نماز ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ نفلی نماز ہے، اس کی تو دیگر بات ہے، لیکن فرض نماز وہ ہے۔ اگر 20 سال کی ہماری نماز چھوٹی ہوئی ہے، کس کو کہتے ہیں قضاء عمری، تو سب میں پہلی پچھلی سے اگر نماز پڑھنا چالو کرے، سب میں پچھلی فجر سے شروع کرے، پہلے 2 فرض اس کے پڑھے قضا کے، اس کے بعد میں فجر کی پڑھے، پھر ایسی ظہر میں کرے، پہلے سب میں 4 ظہر کے پڑھے، اور اس کے بعد میں پھر ادائیگی والی نماز پڑھے، اور اس کے بعد میں مغرب میں بھی ایسا ہی ہے، عصر میں بھی ایسی ہے، اور مغرب میں چلو ٹائم نہیں ہے تو مغرب کے بعد اس کے قضا کے فرض پڑھ لے مغرب کے، اور اس کے بعد عشاء میں بھی ایسی ہے۔ ملت اسلامیہ پھر اگلی نماز پڑھتا رہے تو اس کی انشاءاللہ نماز ہوتی رہے گی۔ اگر جس کی پچھلی نمازیں ساری ختم ہیں، اگلی اس کی ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی بھی میری بات کو غلط ثابت کر دے تو میرے سامنے آ جائے۔ اے ملت اسلامیہ، جو بھی کہہ رہا ہوں یا قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کام کروائے جس میں کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔